आदाब दोस्तों। आज फिर बात करते हैं नगर पालिका टांडा की। पिछले दिनों 22 अगस्त को वहाँ मारपीट की घटना हुई थी, तो मुझे जब खबर मिली तो मैंने लोगों को भेज के पूरी जानकारी ली। उसके बाद एक डिटेल वीडियो निकाला था और वीडियो में सारे कानूनी पहलू बता दिए थे और जो जो घटना हुई थी, तो मुझे लगा कि मामला अब ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि वो मामला कुछ था नहीं आगे बढ़ाने लायक। वो ख़त्म होने लायक था। FIR जो थी वो भी फाइनल रिपोर्ट लगने वाली थी, उसमें सब गलत तथ्य लिखे थे। वही दरोगा साहब तो वहाँ समझौता करा रहे थे, सबको शांत कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर अचानक 31 तारीख को मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया। मेरे दोस्त हैं नूर आलम भाई, प्राइम न्यूज़ नाम का चैनल चलाते हैं, उन्होंने मैसेज दिया। उसमें एक हाथ का लिखा हुआ पत्र नहीं, चिट्ठी थी, 5 बिंदु लिखा हुआ था। तो उन्होंने लिखा कि ये 21 तारीख को बैठक हुई थी और समझौता हो गया था कि सभासदों को कमीशन में से 4% मिलेगा। और ये बात ईओ और अध्यक्ष महोदया भी मान ली थी। उसके बाद भी झगड़ा हो गई। ये देखिए, ये वायरल हो रहा है। तो मुझे ये चीज़ तो झटका लगी कि क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, जहाँ कुछ ऐसा मिलता है वहाँ तो मुझे हाजिर होना है कि ऐसा क्या हुआ था उस दिन। 21 दिन समझौता सभासदों ने मांग की थी और ईओ और अध्यक्ष ने मांग लिया था कि हाँ ठीक, हम कमीशन देंगे। तो इस संबंध में मैंने कहा भाई ये वायरल कहाँ से हुई थी, उसका ग्रुप मिल जाए, क्योंकि पुलिस को दे दें हम। पुलिस को प्रथम सूचना दे दी जाएगी कि भाई आप ये जांच कर लीजिए, सामूहिक लूट का षड्यंत्र है। अगर ये खबर सही है तो कुछ लोग मिल के नगर पालिका का पैसा सामूहिक रूप से लूटना चाहते हैं। सभासद लोगों ने मांग की, ईओ और चेयरमैन ने कबूल कर लिया, यानी सब शामिल हैं। तो सरकारी धन के सामूहिक लूट तो होने नहीं दी जाएगी। तो मैंने वो पुलिस को प्रथम सूचना दे दी। अब उसको वो जांच करके रिपोर्ट दर्ज कर लें तो उसको हो जाए, उसका नाम आएगा FIR। तो जब FIR दर्ज होती है तो उसमें धारा लगा दी जाती है। अभी तो प्रथम सूचना दी है। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि अब इसके डीप में जाते हैं, ये किस आदमी ने इतना अंदर की बात निकाली। क्योंकि उस दिन जब मैंने जांच करवाई थी अपने स्तर से तो ये बात नहीं निकली थी। उसमें ये हुआ कि 21 तारीख को AEO साहब ने बेचारे कैसे भी सदन चले, उन्होंने सबको समझाया था। तो उसके बाद उनकी 9 सूत्री मांग थी। उनके कोई नवाब साबरी साहब हैं, उनके लेटर पैड पे मांग पत्र दिया गया, उन्होंने ले लिया और एजेंडा दे दिया। दूसरे दिन बैठक हो गई, फिर मार हो गया। जो हुआ वो जानते हैं। मैंने कहा ये पता करें ये किसने डाला है, ये अंदर की खबर। तो लोगों ने बताया कि एक डॉक्टर तारिक मंजूर साहब हैं, बहुत वरिष्ठ आदमी हैं, बूढ़े हैं, ज़ईफ़ और बड़े मुत्तकी परहेजगार हैं। वो 20-25 साल वहाँ रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा गैलरी से रिपोर्टिंग करते थे। उन्होंने ये बात बताई है। अब मुझे और पुख्ता हो गया कि भाई इतना पावरफुल आदमी अगर रिपोर्ट दे रहा है तो इसके पास जानकारी होगी, अंदर से लिया होगा। तो मैंने पुलिस को और ज़्यादा कहा कि इसको और डीप में जाके तारिक मंजूर साहब से भी पूछ लें कि वो कहाँ कहाँ कैसे पता चला था, इसके साथ दे दें ताकि सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए। शासकीय धन के गबन का हो जाएगा। तारिक मंजूर साहब 2 ऑडियो डाले थे। ऑडियो में उन्होंने, बहुत लंबा ऑडियो है, धीरे धीरे बोलते हैं, बेचारे बूढ़े हैं। उसमें उन्होंने बताया कि ये खुराफात करते थे कुछ सभासद, तो DM साहब ने तलब किया था सबको। EO साहब की शिकायत पे DM साहब ने बुलवाया, ये लोग गए तो DM साहब ने कहा कि देखो मेरी लेखनी में बहुत ताकत है, मैं अगर कलम चला दूंगा ना तो बांग्लादेश बॉर्डर पे भेज दिए जाओगे। ये प्रकरण जब मैंने सुना ना तो मैंने कहा DM ऐसी धमकी उमकी नहीं देते। वैसे DM साहब की लेखनी में ताकत है, लेकिन वो जिला बदर कर सकते हैं, गुंडा एक्ट लगा के जिला बदर। अम्बेडकर नगर के वो राजा हैं, अम्बेडकर नगर से बाहर कर दे। बांग्लादेश भेजने या बॉर्डर में भेजने के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहिए। खैर जो भी हो, लेकिन अब कहा है और अथेंटिक आदमी ने कहा है। मैंने सोचा इसके डीप में जाते हैं। तो उसके लिए मेरे पास 2 सिस्टम है। एक तो मैं अपने लड़कों को भेजूँ टांडा में, वो जो जाके वहाँ लोकल जगह से खबर ले आएँ, सभी पक्षों से मिल के और जनता से जानकारी लें। तो लड़के मेरे पास इस वक्त फ्री नहीं है, वो सब पेड़ की योजना के पीछे पड़े हैं। वो 36 लाख पेड़ लगा था 20 जुलाई को, तो गांव-गांव जाके उनको वो देखना पड़ता है, वीडियो बनाना पड़ता है, साक्ष्य जमा करने पड़ते हैं। तो उसमें बिजी थे, लेकिन मैंने कहा कि आप लोग जाके वहाँ पता करो। और मैंने अपने स्तर से पता करने, तो मैंने कहा DM साहब के कार्यालय में जब मीटिंग हुई थी 13 अगस्त को, तो वहाँ पे अगर कोई कर्मचारी मौजूद रहा हो उससे खबर लें या कोई अधिकारी से खबर लें तो वो सही बताएगा कि क्या क्या हुआ। DM साहब ने सच में धमकी दी थी कि नहीं दी थी। तो मैंने एक से बात की तो सब उसने सच्चाई बताई। उसने कहा कि DM साहब ने
विकास के लिए पूछा था कि वहाँ पे विकास अवरुद्ध क्यों है, काम क्यों नहीं हो रहा है, बजट क्यों नहीं खर्चा किया जा रहा है। तो ईओ साहब ने रिपोर्ट दी कि वहाँ कुछ आपसी राजनीतिक विवाद है, उसी के चक्कर में नहीं हो रहा सर, मैं बहुत परेशान हूँ। तो डीएम साहब ने कहा ठीक है, एक डेट रख दे, सबको बुलाओ। तो 13 अगस्त को बुलाया गया, चेयरमैन को बुलाया था और ईओ को भी बुलाया, सभासदों को भी बुलाया, सब पहुँचे वहाँ पे, सब ने अपनी बात रखी। तो डीएम साहब ने सब की बात सुनी और सभासदों से कहा जाओ अच्छे से काम करना, मैं कुछ गलत सुनना नहीं चाहता, वरना मेरे लेखनी में बहुत ताकत है, मैं लिख दूंगा ना बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंचा दूंगा। तो ये बात सही है, उन्होंने ये कहा था, लेकिन वो एक मुखिया के तौर पे कहे थे। और फिर ईओ चेयरमैन से भी कहा कि अगर वो लोगों की मांग है कि पिछले साल का लेखा जोखा हमें दिखाया जाए, तो अगर आप ईमानदार दिखाने में क्या दिक्कत है, दिखा दीजिए। ये दोनों पक्ष को डांटा और कहा ईओ और चेयरमैन से कि देखो अगर तुम लोग नहीं सुधरोगे तो मेरे पास विकल्प है, मैं एडीएम और एसडीएम को वहाँ तुम्हारी जगह तैनात कर दूंगा और फिर तब काम कराऊंगा, मुझे काम लेना आता है। बहुत अच्छा लगा डीएम साहब ने, तो एक अच्छे मुखिया, ताकतवर मुखिया की तरह दोनों पक्षों को डांट दिया। और इसके बाद फिर कुछ बचा नहीं था। अरे ये लोगों की मांग है कि पिछले साल का लेखा जोखा दे दें, और वो नहीं दे रहे थे। तो डीएम साहब ने उनसे कहा कि तुम लोग दे देना, और इनसे कहा कि जाइए ये दे देंगे, और देने के बाद तुम लोग बैठक कर लेना, बस ये इतनी बात थी। अब ये डीएम साहब के आदेश की अवमानना कहाँ हुई, इसकी जांच करनी थी, लेकिन उसमें मारपीट हो गई और किसी ने जो भी डीएम साहब को कहा, डीएम साहब ने जो आदेश कर दिया, एफआईआर हो गई, फलाना ढिमका होता रहा। तो मैंने जब इनका वीडियो तो मैंने जब तारिक मंजूर साहब का ऑडियो सुना तो उसमें ये चीज़ें थी, और जब मैंने डिटेल निकाली तो ये बात निकली। फिर मेरे लड़कों ने खबर दी कि सभासदों को डीएम साहब ने एक नोटिस दे दिया सदस्यता खत्म करने की। मैंने कहा ये मैटर कहाँ से आ गया यार, मारपीट हुई थी, इसमें सदस्यता कहाँ जाती। हमारा पार्लियामेंट में जूता चलता है, विधानसभा में कुर्सियाँ फेंकी जाती हैं, बिहार में माइक रोज फेंका जाता, सदस्यता तो नहीं खत्म होती है। तो मैंने कहा नोटिस हासिल करो, तो नोटिस हासिल करके उन्होंने भेजा, सच में नोटिस भेजा था, डीएम साहब ने नोटिस भेजा था सदस्यता खत्म करने के लिए, और का स्पष्टीकरण के लिए बता दिए, कारण बताओ नोटिस। और डीएम साहब से मैं खुश हूँ, लेकिन जो भी उनका ये पत्र लिखता है ना, उससे बहुत दुखी हूँ। मतलब वो डीएम है यार, उनसे साइन कराने से पहले सारा कायदा कानून अच्छे से लिख लिया करो, चाहे जो लिख देते हो। ये लेटर डीएम साहब का नोटिस अगर कोर्ट लेके चला जाएगा, कोई कोर्ट फेंक देगी, कुछ नियम का फॉलो नहीं, बस कौन बाबू है, लिखता है किस जुनून में लिखता है। मैंने डीएम साहब की कई नोटिस इधर पढ़ी है, एक पे वीडियो भी बनाया था, वो कोई प्रधानपति था, वो उनको कह दिया था प्रधान की सदस्यता ऑडिट के मामले में 95(6) के तहत कार्रवाई करने के लिए लिख दिया था, वैसे इसमें लिख दिया। तो डीएम साहब ने जो लिखा इसमें, तो कहा ये नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 40 की जा के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ठीक है भाई, जा इन पे लागू होता है, कैसे लागू कर दिया आपने। अभी तो आपको सूचना किसी ने दी है, लेकिन वो अपने आदेश में लिखते हैं, जो उन्होंने नोटिस जारी किया उसमें लिखा है कि आप लोग दुर्व्यवहार और गलत आचरण के दोषी हैं, और ये पत्रावली हमारे पास आ गई है और एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, जिससे सिद्ध होता है कि आपके खिलाफ कार्रवाई करना औचित्यपूर्ण होगा। एफआईआर पे ज़्यादा जोर दी है, जबकि वो 2 कौड़ी की चीज़ है। एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट, ये एफआईआर है, किसी ने सूचना दी उसको हमने दर्ज कर लिया, जांच करेंगे, चार्जशीट ले जाएंगे, अदालत में सुनवाई होगी, फाइनल डिसीजन आएगा, आरोपी को सजा दी जाएगी, ये होता है, तब जाके उसके ऊपर आरोप सिद्ध होगा, तब वो खत्म है। अब ये तो कोई भी कह दे, ये राजनीतिक मामला है, ईओ लिखवा दे, चेयरमैन लिखवा दे, चेयरमैन मैं हूँ, जो सभासद नहीं पसंद आता विरोधी पक्ष का, उसके खिलाफ मैं डीएम साहब को पत्रावली भेज दूँ, डीएम साहब की सदस्यता खत्म कर दें, ऐसे सब खत्म हो जाएगा। वो सभासद हैं यार, निर्वाचित लोग, कोई मानदेय का कर्मचारी, सफाई कर्मी, मनरेगा का रोजगार सेवक थोड़े ना है कि इसे नोटिस मार दिए। इसमें होता क्या है, जब आपको शिकायत मिली, पहली बात तो सदन की चीज़ थी, चेयरमैन साहिबा ले जाके पत्रावली दें, शिकायत दें, डीएम साहब उसका संज्ञान लें, अगर जांच कराने योग्य है तो कमेटी बना के जांच कराएं, जांच में सबका बयान लिया जाए, घटनास्थल पे जितने सभासद थे और जो भी था, जहाँ का मैटर है बयान लिया जाए, बयान के आधार पे कमेटी रिपोर्ट दे, रिपोर्ट में जिसको जिसको दोषी साबित करें तो डीएम साहब नोटिस बनाएं, नोटिस के साथ आरोप पत्र लगाएं, उसमें लिखें कि इनकी शिकायत पर हमने ये कमेटी गठित की, कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक इतने को दी, रिपोर्ट के अनुसार आप लोग दोषी हैं,
आरोप पत्र के साथ आपको नोटिस दिया जाता है। इसके संबंध में अगर कुछ कहना तो कहें, वरना सदस्यता खत्म की जाएगी। ये क्या लिखे हैं? आप लोगों का आचरण ठीक नहीं है, दुर्व्यवहार है, और प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी है जिससे लगता है औचित्यपूर्ण है। क्या है? कल प्रथम सूचना रिपोर्ट खारिज हो जाएगी तो क्या करोगे? उसको फिर से बहाल करोगे? ये गलत किया डीएम साहब ने, यहाँ ये गलत किया। वो नहीं देना, सदस्यता इतनी मामूली चीज़ नहीं। और मैं अपने ज़िला के जिलाधिकारी से चाहता हूँ जब चिट्ठी लिख देना तो जिसके पास जाए तो 2 बार ऐसे ऐसे करके पढ़े, इसमें खोजे कि कहाँ मैं इसमें स्टे दूँ, कहाँ इसको खारिज करूँ, कौन सी कमी है। अगर वकील के पास मैं लेके जाऊँ ना कि डीएम साहब का ये आर्डर है, इसको देखिए, तो वकील ऐसा ना करे इसको तो मैं उड़ा दूंगा। वो पढ़े तो नाच जाए उसका दिमाग की इसमें क्या करूं यार, सब तो लिख दिया इसने, बचने का चांस नहीं। मैं अपने ज़िला के जिलाधिकारी से ऐसी अपेक्षा रखता हूं। बाकी वो किससे लिखवाते हैं, निरहुआ गिरहुआ जो भी लिखते हैं वो लिखें भैया, रोज़ स्टे मिले, रोज़ फजीहत हो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं प्रकरण ये तारिक मंजूर साहब का। तारिक मंजूर साहब वरिष्ठ आदमी हैं, वो पत्रकार रहे हैं। उन्होंने अगर आरोप लगाया है तो आरोप सही होंगे। इस संबंध में ईओ से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जिसने कहा है उसके पास साक्ष्य होगा। हमने सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए 21 तारीख को सबको बुला के बैठा लिया था कि भाई किसी तरह से चलने दिया जाए। तो लोगों ने कहा आपसे हमें नहीं कोई कष्ट है, चेयरमैन साहिबा नहीं मानती हैं तो उनको बुलाइए। उनसे भी बुला के वादा करा दिया था, 9 सूत्री मांग पत्र ले लिया था, और उसके बाद सदन की कार्रवाई जो आगे हुई जैसे जैसे वो तो आप लोग जानते हैं। तो मैंने कहा सही, ये 4% की मांग वाला सही है, जो उन लोगों ने 4% कमीशन मांगा था हर क्रय और टेंडर पे कि सब में बटेगा, ये सही है। और आप लोगों ने कबूल भी कर लिया, आप चेयरमैन दोनों ने। कहें ये कोई संभव है कि कोई कमीशन मांगेगा और हम लोग कबूल कर लेंगे? लेकिन जी इसके बारे में जिसने लिखा उससे पूछा जाए तो ये तो भाई नूर आलम भाई ने हमें दिया था और तारिक मंजूर साहब का है। और तारिक मंजूर साहब का जब मैंने ऑडियो सुना तो उनको नगर पालिका टांडा की बहुत फिक्र है, वहाँ के विकास की बहुत फिक्र है। वो सबसे आह्वान करते हैं, सबसे मांग करते हैं आप लोग सही कीजिए, लोगों का सेवा कीजिए और विकास कीजिए। तो तारिक मंजूर साहब ने अगर कहा है तो सही है। तो पुलिस से तो मेरा अनुरोध है तारिक मंजूर साहब से मिलें और उनसे वो साक्ष्य लेके ये सभी सभासदों और वो जो चेयरमैन हैं और ईओ हैं सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। तुम लोग सामूहिक लूट के लिए वो संगठन बनाए थे, सहमत दिए थे। हाँ 4% बटे 4% कहाँ से आएगा यार? तो तारिक मंजूर साहब भी मेरा वीडियो देखें तो पुलिस को बिना मांगे ही वो सबूत दे दें जिसमें उसने 4% मांगा है और उन लोगों ने देने का वादा किया था। और बाकी जो ये मैटर है ना, कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों डीएम साहब तुल दे रहे हैं इसको। इसमें कुछ नहीं। 13 अगस्त को हमने एक डीएम साहब को कहना चाहिए 13 अगस्त को मैंने मीटिंग में जो कहा था उसका अनुपालन किसने नहीं किया। चेयरमैन और ईओ से पूछ लें कि तुमने पिछले साल का लेखा जोखा दिया कि नहीं दिया, और उसके बाद इन लोगों से पूछ लें तुम लोगों को आपत्ति क्या रहेगी मेरे समझाने के बाद। वही साफ हो जाएगा। वो मुखिया परिवार के, वो मीटिंग कर लें एक बार। वो रोज़ मीटिंग करते हैं, सभी विभागों को रोज़ बुलाते हैं, परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, पता नहीं समीक्षा करते हैं। तो एक बार और बुला लें कि मैंने जो कहा था किसने नहीं माना, जिसने नहीं माना उसी को टांग दे, खत्म। ये इतना चिट्ठी पत्री कोर्ट कचहरी दरोगा पुलिस जरूरतें नहीं है। सिर्फ डीएम साहब को परिवार के मुखिया की तरह एक बार और बुला के सभी लोगों से पूछ लें कि पिछली बार जब तुम लोग आए थे मैंने ये कहा था, उसमें किसने नहीं माना है, यहीं टांगूंगा। जैसे उन्होंने कहा था ना ईओ और चेयरमैन की अगर गलती निकली तो मैं एडीएम और एसडीएम को रख दूंगा। देखें उनकी गलती है तो एडीएम एसडीएम को रख दें। और ये लोगों से कहा था अगर ये लोग नहीं माने तो इनको लेखनी चला के बांग्लादेश तो नहीं जिला बदल कर ही दें, तुरंत हल हो जाएगा। लेकिन प्रोपेगेंडा चल रहा है। अब मेरे लड़के जब गए तो वहाँ से बहुत से साक्ष्य लाए, उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा। इसमें क्या होता है और ये क्यों झगड़ा है, किस चीज़ की झगड़ा है, टैक्सी स्टैंड क्या है, ठेका क्या है, कौन कितना रुपया लेता है, ये पूरी डिटेल आई। बहुत जानदार वीडियो है, उसका इंतज़ार कीजिए। लेकिन अब आज इतना कह दिया हूँ और आज फिर से विनती करता हूँ कि ये प्रकरण को ख़त्म कर दीजिए। 2 कौड़ी का प्रकरण, इसमें कोई मामला नहीं, राजनीतिक और लेन देन का मैटर है। बुलाए के समझाए दो कि